आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि भिवंडी की 137 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर बीजीपी अस्पताल के कल हुए भूमि पूजन पर बवाल मचना शुरू हो गया है। बता दें कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 5 करोड़ की लागत से शहर के हृदय स्थल पर बनने वाले पुराने बीजीपी अस्पताल का भूमि पूजन उस वक्त विवादों के घेरे में आ गया जब इस कार्यक्रम के लिए छपे निमंत्रण पत्र से स्वर्गीय हाजी अब्दुल समद मोमिन का नाम नदारद था, जिसे लेकर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के भिवंडी अध्यक्ष और कांग्रेसी नगर सेवक शकील अहमद पापा ने इसे मनपा की साजिश करार देते हुए इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। हालांकि महापौर पत्नी के पूर्व महापौर पति विलास पाटिल द्वारा इस चूक को लीपने पोतने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन शकील पापा निमंत्रण पत्रिका में जानबूझकर की गई साजिश के लिए संबंधित मनपा कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अड़े हुए हैं। खबर दर खबर इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, न ही उस अधिकारी का नाम बताना चाहता है, लेकिन मनपा सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव में हाजी अब्दुल समद मोमिन का नाम था, लेकिन ऐन वक्त पर कथित तौर पर मनपा के एक असरदार पदाधिकारी ने निमंत्रण पत्र से उनका नाम जोर देकर निकलवा दिया। मालूम हो कि भिवंडी के एक पारसी दानवीर दिनशाह मानुक जी पेटेट ने मजदूरों एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिए आज से 137 साल पहले सन 1883 में अपनी बेटी बाई गुलबाई पेटेट के नाम पर मंडई में बीजीपी अस्पताल बनवाया था। उसके बाद सन 1959 में भिवंडी के हाजी अब्दुल समद मोमिन यानी समद सेठ ने अपने व्यक्तिगत खर्च से उसके ऊपर एक और मंजिला बनाकर उसे नगरपालिका के सुपुर्द किया था, जिसे नगरपालिका ने हाजी अब्दुल समद मोमिन जच्चा खाना का नाम दिया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री NS कैलाश के हाथों हुआ था। उस समय यह भिवंडी का एकलौता सार्वजनिक अस्पताल था जहां गरीब मजदूर मरीजों की भरमार लगी रहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के अस्तित्व में आने के बाद जच्चा खाना बंद कर देने से वहां मरीजों का आना कम हो गया था, जिसे बहाना बनाकर धंधेबाजी के गरज से 16 सितंबर 2006 को मनपा ने इस ऐतिहासिक इमारत को गिराकर 50% जगह में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं 50% जगह पर दवाखाना व कर्मचारी निवास प्रस्तावित कर दिया था। लेकिन तत्कालीन विधायक अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन के कड़े विरोध के चलते मनपा को अपना धंधाबाजी वाला कदम वापस लेना पड़ा था। इसके बाद विधायक श्री मोमिन की मांग पर राज्य सरकार ने 5 अप्रैल 2011 को मनपा अधिनियम 1959 की धारा 451A के तहत मनपा के उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया था। तत्पश्चात 2012 में मनपा ने अपने 16 सितंबर 2006 के उस प्रस्ताव को रद्द करके वहां एक शानदार प्रसूति गृह बनाने का प्रस्ताव पास किया था। सबसे आश्चर्य तथ्य तो यह है कि 2016 में प्रभाग समिति 5 के तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त सुदाम जाधव ने बिना टेंडर निकाले ही भिवंडी की इस ऐतिहासिक धरोहर के सामानों को औने पौने दामों में बेच दिया। 137 वर्ष पहले बने बीजीपी अस्पताल में बर्मा से कीमती लकड़ियां मंगाकर लगाई गई थी, जिनकी कीमत लाखों में थी। इतना ही नहीं, इमारतों से निकलने वाले महंगे सामानों को मनपा ने कोनवाड़ा स्थित गोदाम में जमा न करके मनपा अधिकारियों ने उसे ऊपर ही ऊपर सल्टा दिया था। अब हम रुख करते हैं भिवंडी पुलिस के होनहार राजकुमार की ओर, जहां उन्हें केंद्र सरकार के आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें कि राज्य के नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली में 2012 से 2015 तक बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले और राज्य के मानचित्र पर अति संवेदनशील शहर के रूप में अंकित भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे के उल्लेखनीय कारनामों को देखते हुए कल स्वतंत्रता दिवस के शुभ राष्ट्रीय पर्व पर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें आंतरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया। गढ़चिरौली में पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने 36 नक्सलियों के एनकाउंटर सहित विभिन्न नक्सली अभियानों में शामिल 50 से अधिक नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी करवाया है।
जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से आंतरिक सुरक्षा पदक ठाणे पुलिस आयुक्तालय में ठाणे के पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने प्रदान किया। इससे पहले भी वे पुलिस महानिदेशक पदक और विशिष्ट सेवा पदक अपने खाते में दर्ज करा चुके हैं। मूल रूप से उस्मानाबाद जिले के तालुका परांडा के लोनी गांव में एक सामान्य प्राथमिक शिक्षक परिवार में 14 जून 1976 को जन्मे राजकुमार शिंदे की प्राथमिक शिक्षा लोनी गांव के जिला परिषद स्कूल में हुई थी। उसके बाद 1988 से 1994 तक उन्होंने उस्मानाबाद जिले के ही तुलजापुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में CBSE बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परभनी के मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय से 1994 से 98 तक BSc एग्रीकल्चर से गोल्ड मेडलिस्ट रहने के साथ साथ राहुरी के महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय से 1998 से 2000 तक एग्रीकल्चर से MSc किया। इनके शिक्षक पिता की इच्छा NDA में जाने की थी, लेकिन शिंदे 2005 में महाराष्ट्र पुलिस सेवा में चयनित हो गए। 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े शिंदे के एक भाई शिरडी और एक भाई सोलापुर में प्रोफेसर है, जबकि एक भाई कृषि अधिकारी के पद पर तैनात है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजकुमार शिंदे पुलिस विभाग में अपना सफर शुरू करने के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां अनवरत चढ़ते गए और आज भिवंडी के कुछ एक सफल पुलिस उपायुक्तों में इनके नाम का शुमार होता है। बहुत जल्द चंद महीनों के बाद अब इनकी गणना भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों यानी IPS में भी होने लगेगी। अपनी पहली पोस्टिंग नासिक में बतौर पुलिस उपाधीक्षक शुरू करने वाले राजकुमार शिंदे ठाणे ग्रामीण के पुलिस उपाधीक्षक, नांदेड़ के उप विभागीय पुलिस अधिकारी, पुणे शहर के सहायक पुलिस आयुक्त, गढ़चिरौली और पुणे ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित मुंबई के फोर्स 1 में पुलिस अधीक्षक रहने के बाद वर्तमान समय में भिवंडी के सबसे पेशेवर पुलिस उपायुक्त हैं। शिक्षक परिवार का खून होने के कारण अपनी पुलिसिया सेवा के दौरान भी उन्होंने यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी नासिक से 2011 से 13 तक MBA और पुंबा SP पुणे यूनिवर्सिटी से PhD करके राजकुमार से डॉक्टर राजकुमार शिंदे बनने के करीब हैं। इस दौरान राजकुमार शिंदे क्राइसिस रिस्पांस टीम कोर्स 9681 की 1 माह की ट्रेनिंग भी 2013 में USA के मोन्ट्रास वर्जीनिया में कर चुके हैं। इतना ही नहीं, खेल कूद में भी काफी दक्ष माने जाने वाले शिंदे 2016 में चंडीगढ़ में आयोजित 17वीं ऑल इंडिया पुलिस लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले चुके हैं। 2018 में महाराष्ट्र पुलिस ऑफिसर्स शूटिंग प्रतियोगिता मुंबई में सहभागी होने के साथ साथ 2019 में मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन में भी भाग ले चुके हैं। अपनी सूझबूझ और प्रशासनिक कुशलता के चलते विचित्र चरित्र वाले अति संवेदनशील शहर भिवंडी में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। शहर में उनकी अच्छी पकड़ है क्योंकि उनके सभी धर्मों के नागरिकों के साथ दोस्ताना संबंध के अलावा शिंदे अपनी कूटनीति के बल पे बाघ और बकरी को एक ही खूंटे में बांधने का हुनर रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज रविवार को शहर में एक की मौत हुई है, वहीं ग्रामीण में किसी की भी मौत नहीं हुई है। इसी तरह आज शहर में जहां कोरोना के फिर 34 नए मरीज मिले हैं, तो ग्रामीण में भी आज 23 नए मरीज मिले हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 3923 और ग्रामीण में 3463 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7386 और मृतकों की संख्या 393 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 3923 मरीजों में 271 की मौत और 3429 ठीक हो चुके हैं तथा 223 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 3463 मरीजों में 2792 ठीक हो चुके हैं। 122 की मौत के अलावा 549 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।